तो दोस्तों हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी और लगाएंगे तगड़ी ट्रिक। कौन सी लगाएंगे? तगड़ी ट्रिक। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या कौन कौन सी डिग्री होती है? ऐसे 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री, और 30 के बाद 45 आती है, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब लिखेंगे पहले साइन थीटा। अब थीटा का मतलब क्या? थीटा की वैल्यू जब 0 लगेंगे क्या आएगा? थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो क्या आएगा? थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो क्या आएगा? इस प्रकार से हम देखेंगे क्या क्या इसके मान आने वाले हैं, वैल्यू जो आप क्वेश्चन में पुट करोगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोट थीटा है, सेक थीटा है और कोसेक थीटा है ना। आपको तो अब तो याद हो गए है ना। अब साइन थीटा आपको याद है? अरे भाई याद नहीं करना है, ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं है। तो ये जो थीटा है साइन थीटा, ये याद रख दो बस। √x/4, √x/4। ठीक है, तो √x/4 क्या है? तो √x/4 ट्रिक है जिसका मान हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। इसको मानेंगे 0, मतलब इसको 0 1 2 3 4 मान लेते हैं। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो इस प्रकार से कैसे? तो ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा की वैल्यू हम पहले याद नहीं रखनी है। याद रखो तो और भी बेहतर है कि इस लाइन को याद रखो, पर कैसे निकाल सकते वो बताता हूं। कि हमारे पास ये ट्रिक है। तो अब ये 0 है तो x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह 0 रखेंगे। 0/4 क्या होगा? 0 ही होगा ना। 0√0 भी 0 ही होता है। तो 0 की वैल्यू क्या आ गई? साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। अब 30 को हमने एक पंथी माना है ना, इसको एक लेंगे तो मतलब x की वैल्यू 1 लेंगे। 1/4, 1/4 का मतलब, अब 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, तो 1/2 लिख सकते हैं। तो ये 1/2। ठीक है, समझ में आ गया ये। इसी प्रकार ये क्या है? 2। तो x की जगह 2, x की जगह 2, और क्या नीचे क्या है? 4। इसको काट दो। 2 2 एकम 2, 2 2 4, √1/2 आया ना। अब इसका वर्गमूल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो लिख दो 1/2 1/√2, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। ठीक है, अब बचा ये। अब ये क्या है? 3 तो x की जगह 3 रखेंगे और नीचे 4 का 4, x की जगह 3 और नीचे 4 का 4। तो 3 का वर्गमूल तो 3 होगा। ठीक है, 3 का तो वर्गमूल होता ही नहीं, निकलता ही नहीं। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। तो ये लिख देंगे √3/2। ठीक है, अब क्या होता है कि ये 4 है ना, 4 है ना। तो ये है, तो 4 है। तो x की जगह क्या रखेंगे? 4/4। अब 4 से 4 को काट दिया, 4 से 4 को काट दिया तो क्या बचा? 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 लिख देंगे। अब हमारे पास हमने क्या कर दिया? आधा काम कंप्लीट कर दिया। आधा काम क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। कैसे कर दिया? तो इस लाइन को आप तो याद रख सकते हो, या इस ट्रिक से आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, अब cos थीटा क्या करना है? अब ये जो इधर लिखा है ना, तो इसको इधर लिखना है, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। देख रहे, 1 की वैल्यू है वो इधर 0 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2 ऐसे आ जाएगा। ये 1/√2, 1/√2, ये 1/2, ये 1/2, ये 0 तो ये 0। इस प्रकार क्या हो गया? ये वाली लाइन इधर से जाएगी तो ये जो होगा, ये फर्स्ट वाला इधर लिखेंगे, ये वाला इधर लिखेंगे, मतलब 30 की वैल्यू आ जाएगी। 45 की 45 ही रहेगी। ये जो 30 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू, ये होगी साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, और कॉस 60 की वैल्यू, और जब साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू होगी। समझ रहे हो? ये का मतलब थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा 45। अगर क्वेश्चन आ गया कि थीटा 45 क्या होगा, तो कॉस थीटा 45, तो कॉस थीटा 45 का वैल्यू क्या है?
1 बटा अंडर रूट 2, ठीक है। cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 है ना, ठीक है। इस प्रकार से अब टेन थीटा क्या होगा, अब टेन थीटा हमने फॉर्मूला देखा था, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा बटे कोस थीटा था ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा था फॉर्मूला। अब ये तो साइन थीटा है, ये कोस थीटा है। अब टेन 0 की वैल्यू क्या होगी, मतलब साइन थीटा को लोगे तो ऊपर लोगे, साइन थीटा ऊपर है और ये जो कोस थीटा है वो नीचे एक। अब 0 में किसी का भाग लगाते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है ना, ठीक है। अब इधर आ जाएगा साइन की वैल्यू, ये तो हो गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा साइन की वैल्यू क्या है, 1/2, साइन की वैल्यू 1/2। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू √3/2 है, √3/2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2 और √3 नीचे रह जाएगा, तो इसको इससे काट सकते हैं ना। तो बचा क्या है, 1/√2, तो बचा क्या इधर 1/√3 बचा, √3 बचा, ठीक है। तो आगे करते हैं, फॉर्मूला तो क्या होता है, टेन थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है ना फॉर्मूला। तो अब साइन थीटा क्या है, 1/√2 है। अब इधर क्या है कोस थीटा भी 1/√2 है, सेम है, तो दोनों को काट दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1। अब tan 60 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा क्या है, √3/2, कोस थीटा क्या है, कोस थीटा 1/2। ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू रखी, कोस थीटा की वैल्यू रखी। अब तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √3/2 इंटू 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3, तो इधर लिख देंगे हम √3 लिख देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या, आ गया ना, ठीक है। अब क्या आ गया, अब तो इसकी वैल्यू, अब लास्ट ये रहा, अब साइन की वैल्यू क्या है इधर 1 है, तो 1, और कोस की वैल्यू क्या है 0। अब किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी, अपरिभाषित, मतलब इसकी परिभाषित नहीं कर सकते हम, इन्फिनिटी आता है, क्या आता है, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी आता है। तो ये तो हमारा हो गया काम, इसका तो हो गया काम। अब देखते हैं, अब कोट थीटा, जैसे ही हमने साइन थीटा को उल्टा कोस थीटा, मतलब वहां से इधर लिया, तो वैसे ही टेन थीटा का उल्टा कोट होता है, टेन थीटा का उल्टा कोट होता है ना, तो वो वाला इधर ले लेंगे, ये, ठीक है। मतलब जो इधर, सही से लिख जा भाई, जो इधर 1090 की वैल्यू जो इधर इन्फिनिटी थी, अपरिभाषित थी, वो इधर cos 0 की वैल्यू होगी, ठीक है। और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला तो इधर ही रहेगा, और ये वाला इधर, और ये 0 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, अब सेक थीटा है ना, हमने क्या देखा था कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कोस थीटा है ना, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है ना, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारे पास, और तो हम कर देंगे, हमें पता है फॉर्मूला, इसका उल्टा। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा होता है ना, इधर लिख देता हूं, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है। cos थीटा मतलब 1/, सब इधर हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे इधर इसके लिए, एक का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, एक, अब इधर ये एक लिख दिया, तो एक का तो एक ही आएगा, ठीक है। अब ये वाली बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 1/cos थीटा, तो हम लिखेंगे 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/√3 आ गया, 2/√3, समझ गए ये। इस प्रकार से अब इसका, अब ये देख, अब सेक 45 मतलब cos 45 का उल्टा करेंगे। अब 1/, ये cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो ये तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 रहेगा, ठीक है, मतलब इधर आ जाएगा √2, समझ रहे हो।
अरे समझ नहीं रहे हो क्या? क्यों नहीं समझ रहे? ये अब देखो, इसका उल्टा, उल्टा का मतलब ये जो है ना नीचे है हर है वो अंश, अंश है वो हर। क्यों? क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अब मैं इधर लिख देता हूँ। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1 अपॉन कोस थीटा होता है ना। तो कोस थीटा की जो वैल्यू रखेंगे, अब मान लेते हैं मैं रखता हूँ 1/2, तो इधर जो एक, इधर नहीं, इधर बन रहा है एक है कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या? 1/2, 1/2। अब ये रहा, तो ये बटा है, ये बटा है, ये तो ऊपर जाएगा ना, तो 2 बचा, 2/1, 2/1 नीचे 1 है तो उसकी वैल्यू कोई गिनते नहीं है, तो क्या रहा? 2, तो इधर आ जाएगा 2। इसी प्रकार अब इसका देखते हैं, 0 है, अब क्या इधर 0 है। अब 1/1 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 0, 0। अब 0 का किसी में भी भाग लेते हैं, 0 का किसी में भी भाग देते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी ना, इन्फिनिटी आता है ना, क्योंकि इसको परिभाषित नहीं कर सकते अपन, अपरिभाषित है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लास्ट रहा है हमारे पास कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है? पूरी सारणी बनानी है। अब कोसेक थीटा आप जानते हो, आप क्या जानते हो? आप जानते हो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? लिख देता हूं इधर, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है ना, मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। 1/sin थीटा, 1/sin थीटा मतलब 1/0, ये 0 है ना, 0 की वैल्यू निकाले, 1/0, 1/0, 1/0, 1/0 मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी होना है ना, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं कर सकते, यही हमने इधर देखा था। अब इसकी बात करते हैं, 1/2, 1/2 को उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर 2 आ गया। इसको अब ये क्या है? साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसके लिए उल्टा करेंगे, ये √3 √2 है, 1/√2, वो ऊपर चला जाएगा तो 2। ठीक है, इसी प्रकार ये √3/2 है तो 2 ऊपर चलेगा, √3 नीचे चले आ जाएगा। इस प्रकार से एक है, एक का एक जो है ना, अब इधर एक है, एक के नीचे भी एक है, एक को ऊपर लो या चाहे नीचे लो, एक का एक ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये आने वाला है 1। इस प्रकार से हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री सारणी बना दी। त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी होती है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके ये वैल्यू निकाल दी हमने। ठीक है, ये तो आपने इसमें ज्यादा कंफ्यूजन लगा होगा, इसको देख लेते। सेक थीटा मतलब कोसेक थीटा का उल्टा होता है ना, एक का उल्टा एक ही होता है। अब ये देखो, √3/2, इसको उल्टा कर दो तो 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे, 1/√2 है, उसको उल्टा कर दो तो √2 नीचे ऊपर आ गया, तो √2, 1/2, मतलब जब किसी संख्या के नीचे एक रहता है तो उसको लिखते नहीं है, इसलिए हमने इधर एक नहीं लिखा है। 1/2 तो 2 ऊपर चला गया तो ये 2, 0, 0 नीचे चला गया, मतलब 0 ऊपर है, 0 ऊपर है, 0 1/0 है। ठीक है, 0/1 है, तो हमने क्या कर दिया कि एक को ऊपर ले लिया और 0 नीचे, तो 0 का किसी में भी भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी आता है, अपरिभाषित आता है। ठीक है, समझ गए? तो इस प्रकार से ये वाली सारणी आपने बना दी। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं बता देता हूँ, कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 45, तो tan 45 क्या? 1। ठीक है, ये वाली सारणी जो है ना, आप लगातार कितनी बार, 5 बार तो बना ही लो। अगर 5 बार आपने बना दी तो आपके मन में, हाँ, दिमाग में बैठ जाएगी कि भाई हाँ, ये वाली सारणी थी, इसकी वैल्यू ये होती है। अब ये वाला मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये वाली तो आप याद ही रखो। ठीक है, आपको साइन थीटा की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो यही तो याद रखनी है। अब या तो ये ऐसे बॉक्स बनाऊं या ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है, तो ये वाली अपनी क्या हो गई? सारणी। अब इस सारणी से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर
या तो क्वेश्चन आंसर करते हैं या देखते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ही है आप।